97 का डी है, 98 का भी सी है, 99 का ए है, 100 एंड ऑफ द क्वेश्चन विथ आंसर नंबर। हाँ, तो ये सेट सी का क्वेश्चन पेपर है और इसका मैंने कुछ आंसर्स निकाला है। आई डोंट नो वेदर दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट, बट फिर भी आज मैं ये उनका आंसर करवाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये सेट सी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ, तुंगाराहु वॉल्केनो जो ग्लोबल जियो पार्क डिस्क्राइब किया गया यूनेस्को के द्वारा 2025 में, वो कौन से कंट्री में? तो इसका आंसर इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर में है। महादेव नेशनल पार्क के बारे में कुछ सवाल हैं। पहला है कि ये टाइगर रिजर्व 2025 में डिक्लेयर किया गया है। सखिया सागर जो है उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, वो इस नेशनल पार्क में है। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ वो अपना एरिया शेयर करता है, तो ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 2 है। तीसरा क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें सवाल ये है कि क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड और ट्रॉपिकल क्लो कोस्टलाइन का अलग क्लाइमेट रहता है। बेसिकली इस एरिया का क्लाइमेट एवरग्रीन है, तो ये दोनों सही है। ट्रॉपिकल और ह्यूमिड सही है। ये रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों भी सही है, यानी कि कुछ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सही है। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन दिसंबर और मई में नहीं, ओवरऑल ईयर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल फीचर्स फिनोमेना पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पूछा, यानी कि इंडिया के पेनिनसुलर वाले पार्ट में इससे सवाल है। तो पहला सवाल है कि ये सबमर्ज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्यू, ये वेस्टर्न कोस्ट है, इस वेस्टर्न कोस्ट के डूबने का कारण टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है, ये सही है। रेसिडुअल माउंटेन जो वेलकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है, महेंद्रगिरी ये आपका उड़ीसा में है, ये दोनों जो है रेसिडुअल माउंटेन है, ये भी सही है। और ये डीप वैली कब से बनाने लगा साउथ इंडिया में, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 और 2। सागरमाला प्रोजेक्ट, ये सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो पोर्ट लेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है, तो इसका इसमें नॉर्मली मेरा करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसका भी डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होगा 1 और 3। ये रहा, ये कौन सा हिस्ट्री है क्या है पता नहीं चल रहा है। दिस किंगडम इंस्पायर वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को, ये भी लग रहा है किसी करंट अफेयर का है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैंने, ऑप्शन। उसके बाद ये है यूनाइटेड नेशन ओशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये भी फिर से करंट अफेयर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका भी डायरेक्ट ऑप्शन आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा लेक तुर्काना। लेक तुर्काना जो है उसके बारे में सवाल है, ये लार्जेस्ट लेक है, डेजर्ट लेक है, सही बात है। उसके बाद ये लेक जो है वो साउथ सूडान, ये गलत, साउथ सूडान में नहीं है ये लेक। ये लेक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे लिस्टेड है, ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत साल पुराना करेंट अफेयर है, इसका ऑप्शन नंबर सी है आंसर। कंसीडर करना है कुछ स्टेटमेंट, और ये इतना स्टेटमेंट पढ़ने से अच्छा डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है। इसका भी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसका भी डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने सही मारा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये लास्ट वाला 15 नंबर क्वेश्चन, इसका सतलज है, ये रिवर था जो सब कॉन्टिनेंट में बह रहा है, ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है, ये 3 कंट्री से बहता है, तिब्बत से निकलता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म नहीं करता है, इसका आंसर सतलज है। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, गलत, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो 2 अगर हटा दे तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, मतलब 1 हटा दे तो, अगर ऑप्शन नंबर 1 हटा दे तो ये हट गया, ये हट गया, रहा बात 2 का। राजस्थान लॉन्गेस्ट कंट्री, गलत है, वेस्ट बंगाल है लॉन्गेस्ट।
तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब ये कौन से लेक के बारे में बात कर रहा है मैंने नहीं पढ़ा है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा जो है 1 और 2। रेनफेड एरिया, इसका आंसर ऑप्शन। उसके बाद ये ओक टेस्ट की बात कर रहा है, ये एक टाइप का सिल्क है। ओक टेस्ट सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर भी मैंने सही मारा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से अगर किसी को पास करना हो और इंडियन ओशन आना हो तो कौन कौन से कंट्री से होके गुजरना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यानी कि बहरीन और कतर से होके गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्या पता ये क्या लिखा हुआ है। नाडी को कौन सा हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्ट आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा हुआ है कि आइनोग्राफी। एम्प्टी सीट का मतलब क्या है? एम्प्टी सीट का मतलब है कि बुद्धा जो है वो मेडिटेट कर रहा है। ये झेलम वितता, ये इसका पूछ रहा है कि इसका वितस्ता जो है वो झेलम का नाम है, तो ये तो 1 गलत हो गया, ये खत्म। अस्किनी चेनाब का 2 खत्म। पुरुषनी रवि का है 3 सही है, तो 3 सही है ये। इसके बारे में हमको नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बाद नेक्स्ट चलते हैं, अमरावती स्तूपा के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला है कि ये कृष्णा वैली में लोकेटेड है, सही है। दूसरा है कि इंडिया का, ये वाला गलत है। और तीसरा वाला सही है, यानी कि ये 1 एंड 3 इसका आंसर है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी बी है। 27 का आंसर ए है। 28 का आंसर आपको डी है। 29 का आंसर भी डी है। 30 का आंसर ए है। 31 का आंसर डी है। 32 का आंसर ए है। 33 का आंसर सी है। 34 का आंसर बी है। 35 का आंसर भी बी है। 36 का आंसर ए है। 37 का आंसर डी है। 38 का आंसर ए है। 39 का आंसर जो है वो सी है। 40 का आंसर बी है। 41 का 41 का आंसर जो है वो डी है। 42 का आंसर ए है। 43 का आंसर सी है। 44 का आंसर सी है। 45 का आंसर डी है। 46 का आंसर ए है। 47 का आंसर सी है। 48 का आंसर बी है। 49 का आंसर डी है। 50 का आंसर आपको ए है। 51 का सी है। 52 का भी सी है। 53 का आपको सी है। 54 का ए है। 55 का ए है। 56 का आंसर सी है। 57 का आंसर बी है। 58 का आंसर बी है। 59 का आंसर भी बी है। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है। 61 का भी सी है। 62 नंबर का बी है। 63 का भी बी है। 64 का बात करें तो इसका आंसर सी है। 64 का आंसर सी है। 65 का बी है। 66 का सी है, ये नहीं है, सी है। 67 इतना लंबा पैराग्राफ था, इतना इजी क्वेश्चन, इसका आंसर ए है। 68 अगेन इतना लंबा पैराग्राफ, इसका आंसर मैं गलत कर दिया, इसका आंसर बी है।
69 अगेन इतना बड़ा, इसका आंसर भी बी है। 71 69 का आंसर यहाँ है सी, 70 का आंसर बी, 71 का आंसर भी बी। 72 इसका आंसर का बात करें तो इसका ए है। 73 का आंसर सी है, ये रहा सी। 74 का आंसर आपको डी है। 75 का डी है। 76 का भी डी है। कहाँ गया 76, ये रहा। 76 का भी डी है। 77 का सी है। 78 का ए है। 79 का डी है। 80 नंबर का भी डी है। 81 का सी है। 82 का बी है। 83 का ए है। 84 का सी है। 85 का ओनली वन। 86 का बी है। 87 का सी ऑप्शन नंबर। 88 का डी। 89 का बी। 90 का सी। 91 नंबर क्वेश्चन का बी। 92 नंबर क्वेश्चन का भी बी। 93 नंबर क्वेश्चन उसका सी। 94 का सी। 95 का भी सी। 96 में बहुत कंफ्यूजन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दें। उसके बाद 97 का डी है। 98 का भी सी है। 99 का ए है। 100 एंड ऑफ द क्वेश्चन विथ आंसर नंबर बी। इसमें लगभग 100 में से आपने कितना स्कोर किया वो ज़रूर बताएं। लगभग अगर मेरा बोले तो मैं तो फेल हूँ इसमें। आप बताइए कि इस 100 में से आपने कितना स्कोर किया, और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट सेशन का इस्तेमाल करें। शर्माए ना, औरत ना बने औरत ना बने, शर्माए ना, कमेंट करके बताएं। थैंक्स।